हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए क्या आई हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या जो लोग भी इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लेके आई। देखिए, मैं अभी आपके पीवाईक्यूज़ करा रही हूँ और आपकी जो भी 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है वो भी मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी। 1 से 2 क्लास में आपकी सारी पेडागोजी जो भी पेडागोजी है वो कंप्लीट करा दूँगी। तो इसलिए अभी तक जो भी हैं पीवाईक्यूज़ करा दूँगी। नेक्स्ट फिर मैं एग्ज़ाम से पहले आप लोगों की सभी पेडागोजी करा दूँगी। और जो लोग भी मतलब शॉर्ट में मैं करा रही हूँ, शॉर्ट वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं हिंदी की पेडागोजी चल रही है और सीटेट मैथ्स की भी पेडागोजी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को हिंदी मिल जाएगी, हिंदी रात 8 बजे आपको मिल जाएगी। और रात 8 बजे आपको हिंदी जो है वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाई जा रही है। जो आप लोग आप लोग जानते हैं कि हिंदी हमारे सभी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है और जो अगर आप लोग इस बुक से पढ़ते हैं तो अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं आज सीटेट। आज मैं ये क्लास 6 लेकर आई हूँ जिसमें मैं 5 वीडियोज़ करा चुकी हूँ। 5 क्लास मैं करा चुकी हूँ इससे पहले की वीडियोज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा 18 नवंबर 2012 को एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे सीटेट के। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, कासा यहाँ पे ब्रास के विषय में, जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? जो गोलकुंडा के किले में जो तोप मिली थी गोलकुंडा में, तो उसमें जो प्रयोग किया गया था वो कासे का प्रयोग किया गया था। सही कथन चुनिए। तो सही कथन क्या है? तो हमारा क्या है, सही कथन जो है वो किसका मिलाकर प्रयोग किया जाता है? कासा तांबा कॉपर तथा टिन मिश्रित धातु है। तो जो कासा तांबा कॉपर तथा टिन क्या है? मिश्रित धातु है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन है। कहने कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने में मृदा जो होती है, देखिए एक ही तरह की फसल बार बार उगाने, जैसे कि कोई जगह है यहाँ पे, देखिए एक जगह है यहाँ पर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेहूं का बार बार उत्पादन किया जा रहा है, बार बार गेहूं का ही उत्पादन किया जा रहा है। तो यही कह रहे हैं कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत सारे रसायनों, और यहाँ पे बहुत सारे खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं और रसायनों का उपयोग करने में जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, वो कैसी हो जाती है? हमारी बंजर हो जाती है। क्या होती है? हमारी बंजर हो जाती है, क्योंकि एक तरह की फसल तथा अधिक रसायन के उपयोग से मृदा की उर्वरता, जो उसमें मृदा की जो उर्वरता होती है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो लेह और लद्दाख के जो मकान हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो लेह और लद्दाख के मकानों में जो विशेषताएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? एक तो ये होती है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। देखिए लेह और लद्दाख में जो मकान होते हैं, जो निचली मंजिल होती है, उनमें कोई भी कह रहे हैं कि खिड़की नहीं होती है। दूसरा क्या है, इसमें बता रहे हैं कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। जो घर बने होते हैं वो पत्थर के होते हैं, मिट्टी और चूने से बनी क्या होती है? मोटी दीवारें होती हैं। इसमें और क्या होता है? लकड़ी का क्या होता है? फर्श होता है। तो जो इसका आंसर है वो हमारा क्या है? ए है। ABCD, क्योंकि ए नहीं है, ए हमारा नहीं है। इसमें पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, तो ये हमारा रॉन्ग है। बाकी हमारे लेह और लद्दाख में यही विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ, कौन सा संघ? तरुण भारत संघ नामक समूह जो समूह है वो किससे संबंधित है? तरुण भारत संघ जो समूह है वो हमारा किससे संबंधित है? तो वो हमारा जो संबंधित है वो क्या है? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से है। जो तरुण भारत संघ का निर्माण जो किया था उसको किसके लिए किया गया था? जो पुरानी झीलें थी उनको क्या किया? फिर से पुनर्निर्मित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। जो सांप है उसके संदर्भ में क्या क्या सही कथन चुनिए। तो सांपों के संदर्भ में जो सही कथन है वो हमारा क्या है? हमारे देश में केवल 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। हमारे देश में 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो नाग है, दूसरा करेत है, तीसरा दुबैया और चौथा हमारा अफाई है। क्या है? अफाई है। तो ये 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे कह
रहे हैं कि नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। हाँ, नाग जो है कोबरा जो है वो क्या एक जहरीले सांपों का एक प्रकार है। फिर तीसरा कह रहे हैं कि यहाँ पे जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। यहाँ पे 4 खोखले दांत हैं तो होते हैं, तो ये बात रॉन्ग है क्योंकि जहरीले सांपों के 2 खोखले दांत होते हैं। ये हमारा जो दिया रखा है ऑप्शन वो रॉन्ग है। बाकी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा कौन सा है, डी आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ए, बी और डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित में से पेट्रोलियम की सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण को चुनिए। तो पेट्रोलियम के जो सही अभिलक्षण है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो पेट्रोल होता है वो क्या होता है, बदबूदार होता है, दूसरा गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। तो ये इसका अभिलक्षण बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया यहाँ पे 81। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा है 82। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से रोगों का वो समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो ऐसे समूह का चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से हमारा क्या क्या फैलता है? डेंगू भी हमारा मच्छर से फैलता है, मलेरिया भी हमारा मच्छर से फैलता है और चिकनगुनिया, तीनों जो है वो किससे फैलते हैं? हमारे मच्छरों से फैलते हैं। देखिए जो चिकनगुनिया है, तो चिकनगुनिया क्या है, एक उष्णकटिबंधीय रोग है जो एडीज मच्छर से फैलता है चिकनगुनिया। डेंगू मलेरिया जो है वो किससे फैलता है? तो ये एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ से, तो मलेरिया जो है किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है। और जो चिकनगुनिया, तो चिकनगुनिया जो होता है इसमें जो होता है पैरों में दर्द होता है, क्या है लंबे समय तक चलने वाला जोड़ों वाला दर्द होता है। इससे 2 से 5 दिन बहुत ज़्यादा ही दर्द चल रहता है, लेकिन जोड़ों का जो दर्द होता है वो लंबे समय तक चलता है और ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। कौन? चिकनगुनिया। और जो मलेरिया है वो हमारा प्रोटोजोआ से होता है। और डेंगू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। कह रहे हैं यहाँ पे मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए, जो मधुबनी चित्र हैं उनको बनाने के लिए जो चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए जो चित्रकार हैं वो उपयोग करते हैं किए जाने वाले रंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। क्या होते हैं? पिसे हुए चावलों के रंगीन घोल होते हैं। तो मधुबनी चित्रकला जो मधुबनी चित्रकला है वो क्या है? विंध्याचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा है, मधुबनी है एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। इसके रंगों को बनाने के लिए घरेलू चीज़ें, जैसे इसमें के जो रंग बनाए जाते हैं, चित्रकारों के तो रंग बनाए जाते हैं वो उसमें क्या मिलाया जाता है? घरेलू चीज़ें जैसे हल्दी है, फल के पत्ते हैं, पीपल की छाल है, पिसे हुए चावल आदि की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे जो हैं वो आवश्यकता वाले हैं। कह रहे हैं कि एक पब्लिक स्कूल है जिसमें प्रत्येक कक्षा, यानी कि प्रत्येक कक्षा, हर कक्षा में, यानी क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, तो सभी में क्या है लगभग 2 से 3 बच्चे जो हैं वो कैसे हैं? आवश्यकता वाले हैं। जैसे कि उनमें कोई ना कोई मतलब मिस्ट कमी है, डिसेबल है, तो उनको कुछ अलग से नीड की ज़रूरत है, आवश्यकता वाले। तो कुछ बच्चे शारीरिक या फिर मानसिक रूप से विकलांग, जो हर क्लास में बच्चे हैं 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जो शारीरिक या फिर मानसिक रूप से क्या है? विकलांग है, या तो शरीर से विकलांग या फिर मानसिक रूप से। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। और बच्चे जो 2-3 बच्चे हैं हर क्लास में वो सभी बच्चों के अन्य समान बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। तो उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो सभी उन बच्चों को भी पढ़ा रहा है वो स्कूल और सामान्य बच्चों को भी पढ़ा रहा है। तो वो जो अनुपालन कर रहा है वो समावेशी शिक्षा का अनुपालन कर रहा है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ छत के नीचे शिक्षा दी जाती है, किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत ही उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी, घर्षण की जो होता है वो क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में क्या है? बहुत ही उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जाने वाले नीचे दिए गए क्या है? हम
पेन की नोक से कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिखते हैं। जैसे कि जब भी हम पेन से जो होते हैं कागज़ पे, जब भी पेन की नोक और कागज़ के बीच जो होता है घर्षण होता है, बिना घर्षण के हम नहीं लिख सकते। देखिए अलग अलग रखेंगे तो नहीं लिख सकते, जब उसमें घर्षण होगा तभी, जैसे यहाँ पे एक कागज़ है और इसके मैं पेन की नोक रख दी, तभी हम घर्षण होगा, तभी हम उसके कारण, घर्षण के कारण ही कह रहे हैं कि लिख सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। दूसरा भी सही है। और तीसरा कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास आती है। तो ये गलत है, क्योंकि घर्षण के कारण नहीं आती बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास आती है। और फोर्थ हमारा है यहाँ पे, हमारे घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर है, वो कौन सा, हमारा सी आंसर है, DAB। कौन सा हमारा आंसर है, DAB है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 86 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पश्मीना शॉल लगभग, तो एक जो पश्मीना शॉल है उसको लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। तो एक पश्मीना जो शॉल है वो कितने स्वेटरों के बराबर होती है, तो वो 6 स्वेटरों के बराबर लगभग जो होती है वो गर्म होती है। तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 250 घंटों का समय लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सरिता की शिक्षिका उसे सरिता की जो शिक्षिका है उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है। एक सरिता की जो शिक्षिका है उसे अलग अलग क्या कहते हैं, अलग बहुत सारी सामूहिक, यानी कि जो बच्चे समूह में ढेर से लोगों की गतिविधियों में क्या रखती है, शामिल रखती है। जैसे समूह चर्चा करना, समूह में चर्चा करो, समूह परियोजना करना। तो उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुपालन कर रही है, उसकी जो शिक्षिका है, टीचर है, वो सीखने के किस आयाम का अनुपालन कर रही है। तो वो जो अनुपालन कर रही है, उसकी शिक्षिका किसका अनुपालन कर रहे हैं, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना है। बच्चे किसके समाज के साथ जुड़ के और उसको क्या कर रहे हैं, उनके साथ गतिविधि करके क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 88 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेपेंथीज एक पौधा है। नेपेंथीज क्या है, एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। तो हमारे देश में वो पौधा पाया जाता है। तो हमारे देश में वो पौधा जो पाया जाता है, वो हमारे देश में जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो हमारे देश में जो पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। कह रहे हैं कि उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। तो उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न जो है, हमारा कोयला जो है वो हमारा क्या है, अन्य से भिन्न है। जैसे पैराफिन, मोम है, ग्रीस है और पेट्रोल है। ये तीनों जो हैं वो तीनों क्या हैं, हमारे जो है पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ये सभी क्या है, हमारे पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ये तीनों पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, जबकि जो कोयला है वो पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा। तो कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन। तो बिहार है, उसके गांवों में बहुत सारे जो किसान हैं वो क्या करते हैं, अतिरिक्त धन कमाने, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कमाने के लिए किसका पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करके शहद को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। मधुमक्खी को पालते हैं, उससे शहद को एकत्रित करते हैं, जिससे क्या करते हैं, अधिक धन कमाएं कार्य करते हैं। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कह रहे हैं कि जो मधुमक्खी पालने का समय है वो कब है, तो वो हमारा जो समय है वो हमारा अक्टूबर से दिसंबर जो है वो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। क्योंकि इसमें जो होता है क्या, इस समय पर जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ का अंडा देने का समय होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर इसका PDF चाहते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। देखिए टैट टॉक जो हमारे चैनल का नेम है सेम, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे चैनल पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब माय चैनल। और जो लोग भी अपने CTET UP-TET किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग UPP UPSI TGT UPPGT या CTET UP-TET सुपर टेट किसी की भी तैयारी करें, तो देखिए सभी इनमें हिंदी पूछी जाती है। और मैंने हिंदी जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उससे बिल्कुल शुरू से स्टार्ट की है, जहाँ से वर्णमाला और विराम चिन्ह आपका चैप्टर चल रहा है। और आप लोग उससे अच्छे से पूरी कंप्लीट बुक सीरीज़ चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you. Have a nice day.